हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी को कोटा पर स्वागत करता हूं। तो अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9। इसके अंदर क्या दे रखा है अपन को, ये कह रहा है कि 1000 की धनराशि 8% के साधारण ब्याज से निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंतर में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी ब्याज अपन को देखना है कि प्रत्येक वर्ष में कितना ब्याज मिलता है। साथ में ये भी कह रहा है कि क्या वो ब्याज एपी बनाता है, क्या वो ब्याज एपी बनाता है। अगर वो ब्याज एपी बना रहा है तो इसका प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है। तो अपन को सोल्व करना है इसको, है ना। तो पहला तो अपन को पॉइंट मिल गया इसके अंदर कि 1000 की एक धनराशि 8% ब्याज की, कौन सा ब्याज है, और साधारण ब्याज है। तो अपन इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला जरूर लगाएंगे। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रतिकलित करना है, ठीक है। ये सब अपन देख चुके हैं। तो अपन पहले इसका ब्याज निकाल लेते हैं कि एक वर्ष में कितना मिलता है, 2 वर्ष में कितना मिलता है, 3 वर्ष में कितना मिलता है। तो निकालते हैं ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो आप सबको याद होगा इसे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो अपन प्रथम वर्ष के लिए निकालते हैं, यानी एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए ब्याज निकालते हैं। तो एक वर्ष के लिए ब्याज, मूलधन क्या है 1000, दर कितनी 8% की, टाइम कितना है एक साल, मतलब एक साल। तो दो बिंदी की 80। प्रथम वर्ष का ब्याज आ गया 80। अब दूसरे वर्ष में देखा कितना ब्याज मिलता है अपन को, 1000 इंटू 8। दूसरा वर्ष चलना है, यानी कि 2। तो इसके लिए कितना मिलेगा 160 रुपए। 160 रुपए दूसरे वर्ष में अपन को ब्याज मिलेंगे। तीसरे वर्ष में कितना मिलेगा 240 रुपए तीसरे वर्ष ब्याज मिलेगा। यानी कि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, तीनों वर्ष अपन को ब्याज मिल गया। और ये कह रहा है कि इसको अपन एपी बना सकते हैं। तो अगर इसको अपन एपी बना ले तो 3 वर्षों के अंत वाला ब्याज भी अपन को निकालना है। तो इसको अपन एपी बना सकते हैं, नहीं बना सकते अपन देखते हैं। तो आप इसको देखिए, पहला वर्ष और दूसरे वर्ष का ब्याज का अंतर कितना आ रहा है 80, और दूसरे और तीसरे का अंतर कितना आ रहा है 80, मतलब अंतर समान आ रहा है। मतलब अंतर समान आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अपन को पता है कि एपी बनाने के लिए सार्वंतर समान होना चाहिए सबका। तो अपन को तो पता लग गया कि ये क्या है, एक एपी है। तो अपन इसको लिखते हैं 80, 160, 240 डैश डैश डैश, ये एक एपी है, ठीक है। और ये भी कह रहा है अगर ये एपी है तो आपको 30 वर्षों के अंत में ब्याज भी निकालना है, 30 वर्ष के अंत तक ब्याज भी निकालना है। तो वो भी निकालते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ये भी लिखते हैं, 2 क्रमागत पदों का सार्वंतर डी बराबर 80 समान ए। सबका समान है, इनका सभी सभी 2 क्रमागत पदों का सार्वंतर 180 समान ए, 80 समान है, 80 समान है। तो अपन को क्या करना है, अब 30 वर्ष निकालना है, 30 वर्ष के लिए निकालना है। तो 30 वर्ष के लिए निकालना है तो अपन लिख देते हैं इसको, 30 वर्षों का ब्याज ज्ञात करना है अपन को। तो उसके लिए ए 30 ज्ञात करना होगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन यानी कितना 30 अपन को ज्ञात करना है। ए कितना था अपना प्रथम पद, हाँ ये रहा 80। 80 अपन का ए है, 80 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1, डी कितना है 80। तो ए 30 के लिए इसको सोल्व करते हैं, 80 प्लस 29 गुणा 30, 80 प्लस 0 का ऐसा है,
यानी कि 30 वर्षों का ब्याज, यानी कि 30 वर्षों का ब्याज 2400 आ गया अपने पास, अपन ने निकाल लिया कि भैया 30 वर्षों का ब्याज 2400 होगा। अपन को कैसे निकला कि पहले तो अपन ने इस सवाल को समझा कि किस प्रकार का है। इसके अंदर पहले अपन को साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के इसके सारे ब्याज निकालने थे, 2-3 वर्ष तक निकाल सकते बना निकाल लिए, 2-3 वर्ष तक है अपन ने ब्याज निकाल लिया। फिर अपन ने क्या देखा कि इसके प्रत्येक ब्याज में 80 का अंतर आ रहा है, यानी कि सारा अंतर 80 आ रहा है ना 3 वर्ष तक के में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी आएगा ऐसे ही। तो एपी, इसका मतलब हो गया कि ये एक एपी हो गई। एपी होते ही क्या है, एपी होते अपन को क्या ब्याज निकालना था 3 वर्षों का। तो 3 वर्षों का निकालना है तो ए 30 का वैल्यू निकालना अपन को, यानी कि एन बराबर 30 वर्ष हो गए। तो इसमें अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाते क्या था, बस वैल्यू पुट करना था जिसमें अपन के पास ही आ गया। इसका अर्थ हो गया 30 वर्षों का ब्याज बराबर 2400 है, और ये एक एपी भी है। ये तो अपन ने प्रूफ ही कर दिया, ये अपना आंसर हो गया। तो अपन अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 10। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फूलों की एक क्यारी है, उसकी पहली पंक्ति 23 गुलाब के पौधे, यानी पहली जो पंक्ति है, यानी कि एक क्यारी है, इसकी जो पहली पंक्ति है इसके अंदर 23 गुलाब है, दूसरी पंक्ति है उसमें 21 गुलाब है, और तीसरी पंक्ति है उसके अंदर 19 गुलाब है। और ऐसे ही चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, लास्ट आ जाएगा। इस क्यारी की कुल कितनी पंक्तियां है, यानी कि ये पूछ रहा है कि ये जो पंक्तियां है ना इसके अंदर क्यारी में, ये पूरी कितनी है। और लास्ट की जो पंक्ति है उसके अंदर 5 गुलाब है, ये भी दे रखा है। लास्ट वाली पंक्ति में 5, पहली में 23, दूसरी में 21, तीसरी में 19, और ऐसे ही लास्ट में 5 गुलाब है। और इसी प्रकार की कुल कितनी इस क्यारी में कितनी पंक्तियां होंगी। गुलाब ये हो गए, ये हो गए। तो अपन इस सवाल को सोल्व करते हैं, लिखते हैं। फर्स्ट पंक्ति में कितना है, फर्स्ट पंक्ति में है 23, सेकंड में कितना है, सेकंड पंक्ति में 21, थर्ड पंक्ति में कितना है, थर्ड पंक्ति में है 19, और ऐसे ही लास्ट पंक्ति में कितना था 5 गुलाब है लास्ट पंक्ति में। तो अपन को इसकी इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं वो निकालनी है, तो अपन निकालते हैं। तो इसमें अपन मान सकते हैं कि a बराबर 23, d कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस का 2, और लास्ट कितना दे रखा है an बराबर 5 दे रखा है, और n बराबर ज्ञात करना है, यानी n ही ज्ञात करना अपन को इसमें। तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, ये अपना फॉर्मूला हो गया, वैल्यू पुट करते हैं। n तो याद करना है, d कितना है -2, इसको अपन इधर पक्षांतर करेंगे। तो अपन -2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, अपॉन में। तो भी देखते हैं अपन इधर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 18 गया 9 बार, n-1, n बराबर 10, इधर आते प्लस का हो जाएगा तो n बराबर 10। यानी कि इस क्यारी में टोटल कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सवाल होगा। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।